इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से ज्यादा देश शामिल हैं। 20 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट शामिल हैं। 45 से ज्यादा देशों के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन शामिल हैं। लेकिन राहुल गांधी की सुई गलगोटिया के एक रोबोडॉग पर अटक गई है। एआई इम्पैक्ट समिट में 300 से ज्यादा एग्जीबिशन पवेलियन बनाए गए हैं। 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स जुड़े हैं, जिसमें स्टार्टअप, बिग टेक, रिसर्च लैब शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे 13 देशों के लिए डेडिकेटेड पवेलियन बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 70,000 स्क्वायर मीटर में एग्जीबिशन एरिया बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सुई एक गलगोटिया के स्टॉल पर अटक गई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की दुनिया भर में चर्चा है। दुनिया के लगभग सभी बड़े एआई और टेक कंपनियों के सीईओ भारत में हैं। सुंदर पिचाई से लेकर ओपन एआई तक भारत में है। एंथ्रोपिक ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोल लिया है। पूरे देश में अलग अलग एआई कंपनियों से पार्टनरशिप का ऐलान भी एंथ्रोपिक ने किया है। टीसीएस एंड एएमडी ने बड़े स्तर पर एआई इंफ्रा डेवलप करने की बात कही है। इन्फोसिस और एंथ्रोपिक ने टेलीकॉम, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग में एआई एजेंट डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप ने डेटा सेंटर के लिए $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान भी किया है। पैकिस्तान लीड ग्रुप ने इंडिया एआई क्लाउड नियासा में $600 मिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। और पीएम मोदी ने 2047 का विजन सेट करते हुए कहा है कि भारत दुनिया के 3 एआई सुपर पावर में से एक होना चाहिए। इंडिया की अपनी सर्वम एआई दुनिया भर में चर्चा का विषय है। इतना सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी, उनके नेता और उनके पत्रकार और उनका पूरा इकोसिस्टम गलगोटिया पर अटका है। मतलब कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? इतने बड़े आयोजन में इनकी सुई सिर्फ गलगोटिया पर क्यों अटक गई? चलिए, अटक गई तो गलगोटिया पर बात कर लेते हैं। एक चीनी कंपनी के रोबोडॉग को गलगोटिया ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में अपना बता दिया, तो इसमें सरकार कहां से दोषी हो गई? इसमें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहां से दोषी हो गया? ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कंपनी, स्टार्टअप एआई लैब अपना स्टॉल लगाती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शो करेगा। अब अगर किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया, उसने एक चीनी रोबोडॉग खरीद कर वहाँ मीडिया के सामने उसे बता दिया, तो इसमें सरकार कहाँ से दोषी हो गई? ऐसा तो नहीं है कि एग्जीबिटर्स एग्जीबिशन में क्या दिखाएंगे इसको सरकार पहले से चेक करती है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार पहले से किसी भी एग्जीबिटर्स के प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी चेक करती है। सरकार ये चेक नहीं करती कि वे अपने स्टॉल पर कौन सा प्रोडक्ट दिखाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बुक फेयर में कोई प्रकाशन हाउस कोई स्टॉल लगाता है, तो वो कौन सी किताबें बेचेगा ये सरकार नहीं देखती और ना देख सकती है। हाँ, अगर वो कोई ऐसी किताब बेचता है जिस पर बैन लगा है तो पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है। वही यहाँ हुआ। गलगोटिया ने जब ऐसा किया तो सरकार ने उसे एक्सपो से बाहर कर दिया, उनका स्टॉल हटवा दिया, क्योंकि ये गलगोटिया की ओर से गड़बड़ी थी। गलगोटिया ही इसका जिम्मेदार है। लेकिन गलगोटिया के बहाने कांग्रेस पार्टी राजनीति की गोटियां खेलते हुए पूरे एआई समिट को टारगेट कर रही है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि पहली बार ग्लोबल साउथ में वैश्विक स्तर का एआई समिट हो रहा है। ऐसा एआई समिट जिसमें शामिल होने के लिए 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें हर दिन इतने लोग शामिल हो रहे हैं कि दुनिया हैरान है कि भारत में एआई को लेकर इतना क्रेज कैसे है। 2023 में यूके में एआई सेफ्टी समिट हुआ था। निर्धारित संख्या में लोग बुलाए गए, खूब पहुंचे होंगे तो 400-500 लोग शामिल हुए होंगे। 2024 में एआई सियोल समिट साउथ कोरिया में हुआ। इसमें 20 से ज्यादा देश शामिल हुए और बड़ी टेक कंपनियां शामिल हुई। 2025 में एआई एक्शन समिट फ्रांस में हुआ, जहां 5000 के आसपास पार्टिसिपेंट शामिल हुए और भारत में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। लेकिन फिर भी इकोसिस्टम की सुई गलगोटिया के रोबोडॉग पर अटकी हुई है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कोई शर्म नहीं है। अगर शर्म होती तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बहाने पूरे एआई समिट के खिलाफ कैंपेन न चलाया जाता। अगर शर्म होती तो कभी फूड कोर्ट में यूपीआई नहीं था, कभी भीड़ ज्यादा थी, कभी लाइन लंबी थी। ये सब अलग अलग प्रपंच रचकर एआई समिट को बदनाम न किया जाता। यह भी हो सकता है कि आंखों का पानी पूरी तरह न मरा हो, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वैश्विक स्तर का इवेंट हो रहा है, तो उसको किसी न किसी तरह से बदनाम करना ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पीएम मोदी का विरोध है या फिर देश का विरोध है? पूरी दुनिया में इस प्रोपेगेंडा से देश की बदनामी होगी या फिर पीएम मोदी की बदनामी होगी? दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मुद्दे नहीं है उन्हें मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि एआई समिट को बदनाम किया जा सके। शायद उद्देश्य यह है कि भारत के इस सम्मेलन को असफल घोषित करवा दिया जाए, जिससे कि भारत एआई में पिछड़ जाए। निश्चित तौर पर जो भी इन तुच्छ बातों के आधार पर वैश्विक एआई समिट को बदनाम करना चाहते हैं, तो भारत के हितैषी नहीं हो सकते। चाहे वे राहुल गांधी हो, खड़गे हो, कांग्रेस पार्टी हो, इकोसिस्टम के पत्रकार हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो। खैर, पहले दिन भीड़ के बहाने, दूसरे दिन गलगोटिया के बहाने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को निशाना बनाया गया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।